नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। तो पिछले सेशन में हमने स्टार्ट किया था घातांक और करणी। पिछले सेशन में हमने कुछ प्रश्न सॉल्व करके देखे थे, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चलिए और कुछ प्रश्न देखते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, इसमें दिया गया है 8 + 2 √ 15 यानी कि 8 धन 2 करणी 15 का वर्गमूल निकालिए, ये हमसे कहा जा रहा है। तो चलिए हम इसका वर्गमूल निकाल के देखते हैं दोस्तों कि कैसे हम इसको निकालेंगे, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहले मैं जो एक्सप्रेशन दिया है यहाँ पर, ठीक है, 8 धन 2 करणी के अंदर 15, इसको मैंने एज इट इज़ लिख लिया। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ पर 8 है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये साइन लगा देंगे। ठीक है, वर्गमूल का साइन लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हमको इसका पूरे का वर्गमूल निकालना है, इसीलिए। ठीक है, अब देखिए, अब ये किस तरीके से हम इसका वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों। तो जब कभी भी आपको वर्गमूल निकालना रहे इस तरीके के प्रश्न में, तो हम ये कोशिश करते हैं कि ये जो करणी दिया है ना, उसको ख़त्म किया जाए। ठीक है, उसको क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए। तो कैसे ख़त्म करेंगे, तो हम ये कोशिश करेंगे कि ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, इनको हम इस रूप में लाएं कि इनका हम वर्ग बना सकें। इसको हम इस तरीके से व्यवस्थित करें, अरेंज करें कि इसको हम वर्ग के रूप में लिख सकें, ताकि जो वर्ग बने वो इस करणी को क्या करे, वो ख़त्म कर दे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो देखिए, यहाँ तो करणी है शुरुआत में, है ना, उसको हम एज इट इज़ बना देते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे पार्ट को देखेंगे। पहले पार्ट को तो हम, ठीक है, छोड़ देते हैं, अभी लिखेंगे, पर पहले पार्ट में हम ध्यान देंगे। तो देखिए, दूसरे पार्ट में क्या है, 2 है करणी 15। ठीक है, तो हम जो 2 को पहले आप लिख दीजिए और गुणा के रूप में लिख दीजिए। ठीक है, 2 कर दीजिए और गुणा कर दीजिए। ठीक है, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत हम सेकेंड पार्ट से करेंगे। ये पहला पद है और ये दूसरा पद है, शुरुआत हम दूसरे पद से करेंगे। अब देखिए, मैंने 2 कर लिया और गुणा कर लिया। गुणा क्यों किया, आपको पता चलेगा अभी। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर करणी 15 है, तो मैं क्या करूँगा, करणी 15 को 2 अंकों में तोड़ूंगा। ठीक है, तो कैसे कर सकता हूँ, तो देखिए, यहाँ पर करणी 15 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 3। ठीक है, 5 × 3, क्योंकि 5 और 3 का गुणा करने से मुझे 15 ही मिलेगा, है ना, 15 ही मिलेगा। यहाँ पर 8 को लिख दीजिए फ़िलहाल। ठीक है, अब चलिए एक स्टेप और आगे चलते हैं। तो देखिए, अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर 2 है, उसको एज इट इज़ लिख देता हूँ। पहले हम दूसरा पद है ना, उसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिए, अब मैं क्या करूँगा, जो करणी के अंदर 5 × 3 है, उसको मैं अलग अलग कर लेता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 करणी 5 और गुणा में करणी 3 हो गया। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली इन दोनों का गुणा करने से हमें 5 × 3 के रूप में आएगा, और ये किस रूप में आ जाएगा, 15 के रूप में आ जाएगा करणी के अंदर। ठीक है, अब देखिए, अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, 8 को किस तरीके से लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर 8 को लिख सकता हूँ दोस्तों, 5 धन 3 लिख सकता हूँ। 5 और धन 3 लिखूँगा तो 8 ही मुझे मिलेगा। ठीक है, 5 और 3 का अगर हम योग करेंगे तो 8 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से असली चीज़ शुरू होता है। देखिए, यहाँ पर करणी 5 है और यहाँ पर करणी 3 है। ठीक है, तो जो ये टर्म्स है ना, हमें इनको भी करणी 5 और करणी 3 के रूप में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ करणी 5 का स्क्वायर धन करणी 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने ऐसा क्यों किया, तो देखिए, अगर मैं करणी 5 का जो स्क्वायर है उसको सॉल्व करूँगा, आपको बताता हूँ, करणी 5 का जो स्क्वायर है इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, ये 5 का घात है 1/2। करणी मतलब क्या होता है, घात में 1/2, और यहाँ पर का 2 है, गुणा 2 हो जाएगा, घात में 2 है, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और मुझे अल्टीमेटली 5 ही मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से करणी 3 का वर्ग मैंने किया। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए, यहाँ पर 3 लिख दिया, और इसका मतलब क्या होता है, करणी का मतलब होता है घात 1/2। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, घात ऑलरेडी 1/2 है, तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो ये 2 और ये 2 कट गए, बराबर 3 मिल गया। ठीक है,
तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें अल्टीमेटली 5 और 3 ही मिलेंगे, है ना। तो मैंने 5 और 3 को इस रूप में लिख लिया। मैंने इस रूप में इसलिए लिखा, देखिए, ताकि यहाँ पर जो 5 है करणी के अंदर और यहाँ पर करणी के 3 के अंदर है ना, उस रूप में इसको मैं ला सकूँ, इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। और ऐसा करने से कोई गलत भी नहीं किया, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए, अब इधर मैं जो 2 गुणा करणी के अंदर 5 गुणा करणी के अंदर 3 है, इसको मैं एज इट इज़ लिख लेता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। तो देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा, अगर आपको एक फार्मूला याद होगा कि a प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर करणी 5 को a मान ले, ठीक है, और करणी 3 को b मान ले, ठीक है, तो ये इसी फॉर्म में आ गया, देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इसी फॉर्मूले के रूप में आ गया, क्योंकि ये जो है अभी है इस फॉर्म में, ठीक है। ये अगर हम इसको a मान लेते हैं, इसको b, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो इस फॉर्म में है ये। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में ले आएंगे, यानी कि देखिए, करणी के अंदर क्या हो जाएगा, √5 प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये जो था इस फॉर्म में था, और ये किसके बराबर होता है, ये a प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। इसलिए मैंने क्या कर दिया, रूट के अंदर √5 प्लस √3 सबका जो घात है वो 2 कर दिया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर घात 2 हो गया, वो इसको काट देगा करणी को, ठीक है। स्क्वायर ने इस करणी को ख़त्म कर दिया। दोस्तों, शुरू में मैंने आपको बताया था ना कि हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से अरेंज करेंगे कि इसको स्क्वायर के रूप में हम ला सके, ताकि जो स्क्वायर है वो करणी को ख़त्म कर सके। अब, है ना, तो अब मैंने उसको इसी रूप में ले आया, तो जो स्क्वायर है उसने करणी को ख़त्म कर दिया। तो बचा कितना दोस्तों, बचा यहाँ पर करणी के अंदर 5 धन करणी के अंदर 3। यही है दोस्तों हमारे इस प्रश्न का आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी आपको इस तरीके के प्रश्न दिखे ना, तो पहले आप सेकंड पाल को, जो सेकंड पद है ना, या फिर सेकंड टर्म है, उसको पहले सॉल्व करेंगे, कुछ इस तरीके से तोड़ेंगे, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग हमको जो पहला टर्म है उसको अरेंज करना है, उसको लिखना है या फिर जमाना है, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तो फिर इस तरीके से कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, और अंत में ये जैसे ही स्क्वायर के फॉर्म में आया, हम स्क्वायर से जो करणी है उसको ख़त्म कर देंगे, और जो हमारा जो बचा रहेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन है ये, जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। देखिए साथियों, हमारा अगला प्रश्न है 3 + 2 √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू है 29 + k √5, ठीक है। यदि ये है एक, तो हमें निकालना है k का मान, ठीक है। हमें दिया गया है ये, और उसके आधार पर हमें क्या निकालना है, हमें k का मान निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो हमें क्या दिया है, 3 धन 2 करणी 5 का पूरे का वर्ग बराबर क्या है, 29 प्लस k करणी 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको खोल देंगे, ये किस फॉर्म में है, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है। तो अगर हम इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना। तो बस उसी तरीके से हम खोलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का घात 2 प्लस इसको b के फॉर्म में लिखे तो ये स्क्वायर स्टिक से हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2, यहाँ पर प्लस है, ये प्लस 2a इंटू b, ठीक है। मैंने इसको a माना, इसको b माना, तो मैंने इसको खोल लिया इस तरीके से फॉर्मूला में। अब जो राइट हैंड साइड में है उसको जैसा है वैसा लिख देते हैं, ठीक है। ये √5 है जी। अब देखिए, मैं इसको खोल लेता हूँ, तो 3 तियाँ 9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसको मैं खोलूँगा तो 2 दूनी 4 पंचे 20 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, देखिए 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 करणी 5 बराबर 29 उधर है, प्लस k √5 है।
अब देखिए इसमें और कुछ जुड़ता है क्या, तो देखिए 9 और 20 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 29 प्लस 12 करणी 5 बराबर क्या है उधर 29 प्लस के करणी 5। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, तो अब हम दोनों साइड का तुलना करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का तुलना करेंगे दोस्तों। तो देखिए ये तो पहले टर्म्स हो गए 29, ठीक है, तो वो तो बराबर हो गए। अब देखिए सेकेंड टर्म्स यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है 12 करणी 5 है और यहाँ पर k करणी 5 है, तो इसमें आपको क्या अलग लग रहा है, देखिए यहाँ पर k जहाँ है ना वहाँ इसमें 12 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 29 था वहाँ 29 है, यहाँ पर करणी 5 है वहाँ करणी 5 है। अलग क्या दिख रहा है, तो अलग दिख रहा है जहाँ पर k है यहाँ वहाँ पर 12 है। इसका मतलब क्या निकलता है दोस्तों, इसका मतलब ये निकलता है कि इस प्रश्न में ना k का मान कितना होगा, k का मान होगा 12। k का मान क्या होगा, k का मान होगा 12। ठीक है, तो देखिए हमने तुलना करके k का मान निकाल लिया, कितना निकाला दोस्तों 12। ठीक है।